जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ लाभ और हानि के इस महान श्रृंखला में बेईमान दुकानदार पर आधारित कुछ प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का पहला प्रश्न। पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका जो अच्छा और शानदार तरीका है वो सीखते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न को। एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना ग्राम का वजन तौलता है, कितना वजन का प्रयोग करता है? 800 ग्राम। यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 800 ग्राम किसी ग्राहक को दे रहा है, कोई भी सामान हो। तो यानी लाभ कितना ले रहा है? 200 ग्राम। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, इस कारोबार में दुकानदार को कितने % का लाभ हुआ? अब देखिए, 1 किलोग्राम पर ही पूछा है तो हम 1 किलोग्राम पर निकाल लेते हैं। हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ % कितना आएगा? लाभ कितना ले रहा है? 200 बटा किस पर ले रहा है? 800 ग्राम पर ही ले रहा है। 800 ग्राम पर ही ले रहा है लाभ, तो यहाँ पर 800 लिख देंगे, गुणे 100 हो जाएगा। 2 से कटेगा 4 आएगा, 4 से कटेगा ये 25% आ जाएगा। यानी कि कितना आ गया आंसर हमारा? 25%। और कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है? बी। यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा, आंसर हमारा 25% आएगा। इस सवाल में कुछ नहीं था सारा, बस ये समझना था कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तौल रहा है? 800 ग्राम। तो इस तरह से हमारा लाभ कितना हो जाएगा? 200 ग्राम। और 200 ग्राम लाभ प्रतिशत निकालना है तो 200 बटा बेसिक कितना है? 800 पे लाभ कमा रहा है तो 800 नीचे लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे, और ऐसे आप सरल कर लेंगे तो आपका 25% आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि यह पहला प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है दूसरा प्रश्न, और इसे पढ़ते हैं और फिर इसे सॉल्व करने का अच्छा तरीका सीखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह यहाँ पर किलोग्राम बना लीजिए, 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। बताएं कि उसे कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो चलिए देखते हैं कितने पर बेचने का दावा करता है, यानी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। इसका विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 1000 पर 4% का घाटा हो रहा है, यानी 96% का बेचेगा, तो 96 बटा 100 कर लेते हैं, यानी कि 960 रुपये में बेचने का दावा करता है। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना 840 बाट का प्रयोग कर रहा है। अब देखिए, विक्रय कितना कर रहा है? विक्रय इसका मूल्य कितना है? 840। कितना है? 840। अब देखिए, विक्रय जो मूल्य है वो 960 ग्राम है, और लाभ कितना लेगा? अब 840, यहाँ पर ये जो विक्रय मूल्य आपने यहाँ पे लिखा है, अगर इसे विक्रय मूल्य आप इसे विक्रय मूल्य ना लिखकर आप इसे इरेज कर देते हैं, और यहाँ पर ये समझते हैं कि वह जो है वह 960 ग्राम यहाँ पर 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो यानी 960 ग्राम बेचेगा, लेकिन वह क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 ग्राम का वजन देता है सबको। कोई भी सामान हो वो 840 ग्राम। अब यहाँ से देखिए कि 960 ग्राम बेचने का दावा करता है, पर वो 840 ही ग्राम दे रहा है। तो लाभ कितना हुआ? यहाँ पे डायरेक्ट ही घटा लेते हैं। अब डायरेक्ट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 120 ग्राम। यानी कि वह 960 ग्राम जो देने का दावा करता है, बल्कि वह 840 ग्राम ही देता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है? उसे बताएं कि उसे कितना लाभ होगा। अब देखिए, 960 ग्राम देने का दावा करता था, लेकिन दे कितना रहा? 840 ग्राम। तो यहाँ पर आप लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे 100। अब देखिए, लाभ बटे 100 नहीं होगा,
लाभ बटे अब बेसिक कितना है, आपका बेस कितना है, कितने पे लाभ है, 840 पे ले रहा है तो 840 नीचे लिख देंगे, गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 12 सते 84 हो जाएगा, यानी 100/7 इसका आंसर आएगा। अब 100/7 का मतलब कितना होता है, आप इसे काट देंगे, तो आपका आ जाएगा 14.28, यानी कि हमारा 100/7% का मतलब कितना हुआ, 14.28। कौन सा विकल्प हमारा सही हो रहा है, विकल्प हमारा डी सही हो रहा है। इस तरह से यह प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। हमें इसे समझाने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में सॉल्व करेंगे तो बहुत ही कम समय लगेगा। अगर आपको इस तरह के सारे टॉपिक के प्रश्न समझने हैं और बेसिक रूप से इसे समझना है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको यह प्रश्न या इस तरह के प्रश्न भी बहुत ही अच्छे समझ में आएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है आज का तीसरा प्रश्न। एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है लेकिन कम तौलकर 25% लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट वह काम में लाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर अब की बार ये नहीं प्रश्न बताया है कि कितने किलोग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि वह यह बताया है कि 25% लाभ कमाता है। कितना कमाता है लाभ, 25% लाभ कमाता है। और हमें यह बताना है कितने वजन का बाट वह काम में ला रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर उसने मान लीजिए सामान को क्रय कितने में किया है, 100% में, और लाभ कितना ले रहा है, 25%, यानी कि बेच कितने में रहा है, 125%। सर कितने में बेच रहा है, 125% में। जाहिर सी बात है, अगर मान लेते हैं कि वह 100% में खरीदा है, 25% लाभ पा रहा है, तो यानी 125% बेचेगा। अब 125% में बेचेगा और कितना बेचेगा, 1000 ग्राम बेचेगा, यानी 1 किलोग्राम पर ही तो हम इसका लाभ या हानि निकालना चाहते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि अपने माल लागत मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर माल की बजाय मूल लिख लीजिए, यहाँ पर मूल होगा। मूल लागत जो बेसिक उसका रेट है उसी पे बेचता है और 25% कम तौलता है। 1 किलोग्राम वजन के तौलने पर, अब यहाँ पर 1 किलोग्राम वजन के तौलने में कितने वजन का बाट प्रयोग कर, इसीलिए हमने 1 किलोग्राम का ही यहाँ पर बेस रखा है, और 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, इसीलिए यहाँ पर मैंने 1000 इसे ग्राम में लिख लिया है। ठीक है, तो 125% बराबर 1000। हम मान लेते हैं कि वह 125% बेच रहा है। यहाँ पर विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने 100 इसको माना है और लाभ 25% माना है, तो 125%, और यहाँ पर बेचेगा कितने में, 1000 ग्राम। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि वह बेचने में कितने बाट जो कम कर रहा है वो कितना काम में ला रहा है, कितने किलोग्राम। तो यहाँ बेसिक निकाल लेते हैं, बेस हमारा 125 है तो यानी 100 पे निकाल लेते हैं। तो 1000 ग्राम बटे 125 इंटू 100, आपका क्रय मूल्य ही उसका, आप इसे यहाँ पर क्रय मूल्य यानी 100% ही निकालेंगे, क्रय मूल्य ही निकालेंगे। और ये क्रय मूल्य यहाँ पर ये शो करेगा, यहाँ पर ये दर्शाएगा कितने वजन का वो बाट ला रहा है। तो 125 से आप सरल कर लीजिए, 25 पंचे 125, 25 चौका 100 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 200 आ जाए, यानी ये 2 चौको 800 आ जाएगा। यानी कि वह 1 किलोग्राम के पीछे 800 ग्राम वजन का यानी 200 ग्राम बाट का जो है इस्तेमाल कम कर रहा है। और किस बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम, यानी हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। हमने 800 ग्राम को ही क्रय मूल्य क्यों माना, क्योंकि अगर मानते हैं कि क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 1000 ग्राम है, तो लाभ तो यही पे तो हो रहा है 200 ग्राम, और 200 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 25% का लाभ ले रहा है। आप इसीलिए यहाँ पर आप क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य को ही यहाँ पर वजन के बाट के कम मापने का रखेंगे। तो चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह भी बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ पे समस्या है, तो उसे हमारी टीम द्वारा इसका विकल्प और इस तरह के प्रश्नों को और लेके आएंगे, फिर और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न में कोई
ज़्यादा कुछ नहीं था, बस यहाँ पे समझना था कि वह 25% लाभ कमाता है कम तौल कर। तो यानी मान लेते हैं कि 100% उसका क्रय मूल्य है, लाभ 25% है, तो यानी 125% उसका विक्रय मूल्य होगा। अब बेचना चाहिए ईमानदारी से तो 1000 ग्राम, लेकिन वह कम दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 100% की वैल्यू नहीं, 100% की वैल्यू 800 ग्राम, यानी कि वो 800 ग्राम ही तौलता है। यही हमारा यहाँ पर लाभ हो जाएगा। और लाभ 200 ग्राम है, जब 200 ग्राम को आप लाभ निकालेंगे तो वो 25% ही आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके सामने यह चौथा प्रश्न है। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अच्छा, इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह के सवाल जो है 20% और 30% लाभ, अगर क्रम से लाभ हो रहा है या रेट बढ़ाया जाता है, इस तरह के प्रश्न आप प्रतिशत वाली श्रृंखला में भी सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं कि वो उसका बेसिक जो है 100 है। कितना है? 100 है। एक दुकानदार खरीदते समय 20% का लाभ ले रहा है। अब मान लेते हैं कि वह 100 रुपये उसका शुरुआती रेट था, कोई भी सामान है। अब देखिए उस पर मान लेते हैं कि पहले 20% लाभ कमाता है, तो यानी 120% हो जाएगा, यानी 120/100 हो जाएगा। अब उसको बेचते समय, अब इस पर क्या कर रहा है, बेचते समय 30% लाभ कमा ले रहा है, तो इसका 30% निकालेंगे तो यानी 130% हो जाएगा बटा 100। उसका कुल लाभ ज्ञात करना था, तो यहाँ निकालिए 100 से 100 कट जाएगा, 0 से इसको काट दीजिए, 12 गुणा 13 कर दीजिए, 12 तिया 36 के 6 हासिल आइन 3 और 12 कम 12 3 15, यानी हमारा कितना आ गया 156। और हम आपको याद है कि इस तरह के सवाल में आप क्या करते थे, यह 100 से कितना ज़्यादा है सर, यह 100 से कितना ज़्यादा है, यानी 56 ज़्यादा है, तो यानी 56% हमारा यह विकल्प सही होगा। ये बहुत ही बेसिक ट्रिक है। इस तरह के शानदार ट्रिक आप परीक्षा में बहुत ही कम समय में कोई भी सवाल लगाने में सॉल्व करने में आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ यह कब लगेगी ट्रिक, यही समझना है कि जब क्रमबद्धता से किसी व्यक्ति को लाभ हो रहा है। मान लीजिए कोई रेट बढ़ रहा है, कोई सामान की रेट पहले 25% थी, अब उसका रेट जो है जितना बढ़ा उसी पर 30% बढ़ा दिया जाए या 40% बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह से आप लगा लें। पहले उसका बेसिक 100 मान लेते हैं, उस पर जितना लाभ एक बार में हो रहा फिर दोबारा में हो रहा, अगर नुकसान भी हो रहा तो यहाँ पर नुकसान भी लिख सकते हैं, फिर लास्ट में उसका रेट कितना था इस तरह निकाल सकते हैं। यहाँ पर 2 बार लाभ हुआ था और 2 बार लाभ ले रहा है, एक बार 20% लाभ ले रहा है, फिर इस पर टोटल पर वह 30% लाभ ले रहा है, इसलिए हमने इस तरह इसे सॉल्व कर लिया। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक तौल से 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए सबसे पहले ये समझते हैं कि लगाने का तरीका सबसे पहले है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है। अब देखिए लाभ पर बेच रहा है 10%, लेकिन यहाँ पर बाट वाला भी मैटर आ गया। 30% क्या करता है, कम तौलता है। तो चलिए देखते हैं कितना कम तौलता है, यानी उस जो बेचते समय वो कितना कम तौल के दे रहा है। यानी 1000 ग्राम देना चाहिए पर वह 30% कम तौल रहा है, यानी 70% तौल रहा है, बटे 100 कर लीजिए। 70% कितना होगा, यानी 700 ग्राम। अब देखिए वह क्या कर रहा है, 700 ग्राम कम तौल रहा है, बिल्कुल सही। 700 ग्राम कम नहीं तौल रहा है, 300 ग्राम कम तौल रहा है, पर 700 ग्राम क्या कर रहा है, वह दे रहा है, यानी 700 ग्राम दे रहा है। 30% कम तौलता है, यानी 70% देता है, यानी 700 ग्राम वह दे रहा है, 300 ग्राम वह कम तौलता है। इस तरह से समझ गए हैं कि यहाँ पे ये होगा। फिर उसके बाद देखिए अगर वह 10% लाभ बेचते समय अगर चावल पे कमाएगा तब कितना कमाएगा। अब देखिए अगर वह सेलिंग प्राइस 10% पे निकालेंगे, अगर वह 10% लाभ भी कमा रहा है सेल करते समय कोई चावल को, तो देखिए 1000 किलोग्राम था, उस पर कितना 10% लाभ कमा लेता है, तो 110% निकालेंगे, तो 110% का मतलब 110/100 गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1100। अब देखिए तौलते समय उसको 700 ग्राम देता है और बेचते समय आप कितना सेल कर रहा है 1100,
1100 ग्राम का लाभ लगभग ले रहा है, यहाँ पर 10% का लाभ लेगा उस पर, यानी 1100 दिखा रहा है आपका। ये सॉल्व करने पर आ गया। अब देखिए कुल डिफरेंस यहाँ पे निकाल लीजिए। शॉर्ट तरीका है बहुत ही। सबसे पहले क्या किया है हमने, दुकानदार 10% लाभ लेता है और 30% कम बाट तौलता है, कम का बाट इस्तेमाल करता है, तो 30% यानी यहाँ पर आपका 700 ग्राम देता है। फिर यहाँ पे देखिए 10% दुकानदार चावल बेचते समय लाभ ले रहा है, तो 10% बेचते समय लाभ लेगा, तो 1000 पर 10% निकालिए, यानी कितना आ गया 1100। अब देखिए लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा 1100 माइनस 700 कितना आएगा 400 ग्राम, यानी कुल कितने लाभ कमाया। यहाँ पर देखिए 100 ग्राम का कमाया, यहाँ पर कितना कमाया 300 ग्राम का, यानी हमारा कुल कितना आ गया 400 ग्राम का। यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 1100 माइनस 700 करके, यानी 400। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है आपको, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यहाँ पर क्रय मूल्य पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि बेसिक देखेंगे किस पे कमा रहा है, यानी 700 पे कमा रहा है कि नहीं सर, 700 पे कमा रहा है, हाँ 700 पे कमा रहा है सर। 700 और गुणे 100 कर देते हैं, 2 जीरो कर गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 400 बटे 7, और कितना आ जाएगा इसको काटने पीटने पर 57 सही 1/7, और जिसका मतलब है कि आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, 1/7 का मतलब 1/7 का मतलब आपका 57.14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से यह प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस तरह के एग्जाम में बहुत ही देखने को प्रश्न मिलते हैं। लाभ एवं हानि के अगर श्रृंखला में से कोई प्रश्न आता है तो आपका बिल्कुल छूटेगा नहीं। आप प्लेलिस्ट में जाएं और लगभग 3 वीडियो पढ़ चुके हैं, यह चौथा वीडियो रहेगा, और इसके बाद जितने भी टॉपिक बनेंगे हम अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग वीडियो लेके आएंगे, और लगभग 20 मिनट का वीडियो है। आप कोई भी खाली टाइम में अगर 20 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो आपको कोई नुकसान समय का नहीं होता, पर आप बहुत ही अच्छे तरीके से टॉपिक को भी सीख लेंगे बस 20 मिनट में। बस ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बस सवाल को देखना है, और उस तरह के टॉपिक को आप किताब में कोई भी बुक से, कोई भी किताब हो आप उसे सॉल्व करिए, या प्रैक्टिस सेट हो आपका वहाँ से सॉल्व करिए, और बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सर इसका कैसे तरीका है, कुछ और बताइए। तो हम जब आप फीडबैक अपना देंगे तो हम उस पर एक नया वीडियो बनाकर आपके लिए यूट्यूब पर लाएंगे। तो अगर आपने लाभ हानि में कोई समस्या हो रही है आपको लाभ हानि में सीखने में, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और प्रतिशत की श्रृंखला को देखें, फिर लाभ हानि का देखें, तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर कोई समस्या होती तब फिर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।